अधोसंरचना के उन्नयन हेतु भारतीय रेल आज नैनपुर रेलवे स्टेशन पर वन नेशन वन प्रोडक्ट का भी लोकार्पण है और यहाँ पर जन औषधि केंद्र जो चालू किया गया है उसका भी लोकार्पण है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से कार्यक्रम कुछ देर बाद स्टार्ट होगा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 85,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा, जिसके संदर्भ में आज नैनपुर रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आ चुका हूँ इस समय नैनपुर रेलवे स्टेशन पर, जो जन औषधि केंद्र का लोकार्पण हुआ है। और जहाँ जन औषधि की बात आती है तो वहाँ पर लोगों में भ्रांतियाँ रहती है कि जो कंपनियों की दवाइयाँ रहती हैं और जेनरिक मेडिसिन रहती है, क्या ये पावरफुल होती हैं या नहीं होती है, काम करती हैं या नहीं करती है, ये आम लोगों में बहुत भ्रांतियाँ होती है। तो मैं चैनल के संपादक जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को जरूर दिखाएं जो जन औषधि केंद्र में मैं पूछने जा रहा हूं, तो मैं आम गरीब जन जो है जेनरिक दवाइयों को समझ सके और यहाँ से खरीद कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। सस्ते दामों पर यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। ये है नैनपुर का जन औषधि केंद्र। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों में भ्रम होता है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनकी दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयों के देखिए, अंतर होता है। ब्रांडेड दवाई जो होती है वो एलोपैथिक में आती है, और एलोपैथिक दवाई जो होती है उनके ऊपर जो है कंपनी एज ए ब्रांडिंग, एज ए मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है। और कुछ और भी रीजंस होते हैं इंटरनली, लेकिन मेन रीजन जो होता है मार्केटिंग का, जो दवाई की मार्केटिंग होती है उसकी वजह से उसकी जो एमआरपी होती है वो हाई होती है। तो जेनरिक दवाई जो होती है बेसिकली सस्ती होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर और बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेन होती है उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता, डायरेक्ट वो होलसेलर से रिटेलर को पहुंच जाती है। उसकी वजह से जेनरिक दवाई सस्ती होती है और दवाई में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है और दवाई का जो वर्क होता है वो भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि सस्ती दवाई है तो खराब, मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है कि जो सस्ती दवाई होती है तो खराब ही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दवाई आप दिखा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा और जो प्रोडक्ट है वो भी A1 क्वालिटी का रहेगा। अगर आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की सलाह से ही प्रॉपर दवाई लेते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपसे वह सवाल पूछना चाहता हूँ जो तमाम आम दर्शकों के मन में होगी कि यदि वह अपने गांव में, अपने शहर पर इस तरह की जन औषधि केंद्र खोलना चाहें तो उन्हें क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या डिग्रियां और कहाँ अप्लाई करना होगा? अगर आपको बाहर भी अपने बेसिस पे स्टोर खोलना है, भारतीय प्रधान जन औषधि केंद्र, तो वो भी आप खुद के फ्रेंचाइजी लेकर खोल सकते हैं। उसमें कुछ प्रोसीजर होता है। उनका बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री कंप्लीट हो, दूसरा वो रजिस्टर्ड पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। उसके बाद गवर्नमेंट उनको कुछ मुआयना भी करवाती है, लाइक 2 लाख या 2 लाख रुपए समथिंग का उनका वो रहता है, गवर्नमेंट उसको उनको देगी और आप उस बेसिस से फ्रेंचाइजी लेके अपना खुद का जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। देखिए, पूरे देश भर में ये रेलवे का एक प्रकार का पूरा मॉडर्नाइजेशन और लगभग 85,000 करोड़ रुपए की लागत से कुछ उद्घाटन और कुछ लोकार्पण, और ये रेलवे के लिए, रेलवे स्टेशनों के लिए, रेलवे मंत्रालय के लिए यात्रियों की सुविधा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इस देश की ऊंचाइयों के लिए, ये आज विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उसका पार्ट हमारा नैनपुर भी बना है। जन औषधि केंद्र है यहाँ, रेलवे का जो इससे संबंधित हटका, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, वन प्रोडक्ट वन स्टेशन, ये जो 3 ऐसे प्रमुख है अलग अलग योजनाओं का यहाँ पर 3 का भूमि पूजन हुआ है। ये रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और रेलवे मंत्रालय ने जिस प्रकार का ये पूरी कार्य योजना को तैयार किया है उसमें प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, बजट को इतना उनने बढ़ाया है रेलवे के विकास के लिए। हमारे इसे अमृत स्टेशन नैनपुर और मंडला, हमारे जिले को 2 ऐसे मॉडल स्टेशन प्राप्त हुए हैं। वैसे लोकसभा में 4 स्टेशन हमको मिले हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, हर क्षेत्र ट्रेनों के विस्तार के लिए, उसके लिए अभी पिछले दिनों हमने 2 अलग अलग स्टेशनों का, हमने वहाँ उनके ठहराव की भी व्यवस्था रेलवे मंत्रालय ने किया, उनका भी हमने शुरुआत किया। तो ऐसे लगातार रेलवे के क्षेत्र में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास है ये, और इसको पूरे गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि ये अमृत महोत्सव
हमने अभी अभी मनाया है। और ठीक इसका अमृत काल में ये जो आप आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री ने किया है कि भारत की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे, भारत का विकास हो, भारत के लोगों को हम जितना बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, ये प्रयास इन सारे माध्यमों से हो रहे हैं।